जा रहा है कि जो बाइडेन ने बदला ले लिया है। क्या आपको वाकई लगता है कि ये काफी है या फिर ये सिर्फ एक फेस सेविंग है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कोई बदला लिया है जो बाइडेन ने। कहने वाली बातें हैं। सबसे पहली चीज, आप मुल्क को ऐसे बुरे हाल में छोड़कर चले गए जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो ये डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अभी तक तो ऐसे कभी सुसाइड अटैक्स, आत्मघाती हमले, खुदकुश हमले तो नहीं हुए। बीच में अफगानिस्तान में रुक गए थे, तो ये लोग जल्दबाजी में चले गए। दूसरी चीज है कि अगर आप देखें, ये इन्होंने अगर खुरासान, इस्लामिक स्टेट खुरासान में अगर इन्होंने उसके कुछ लोगों को मार भी दिया है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फिर चार इकट्ठा वहां पे खड़े हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि साहब हमने हमारे लोगों को मारा था, हमने वापस मार दिया, ये सब इस तरीके की कार्रवाई है। मुझे नहीं लगता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्रवाई है। यूएस वैसे भी जाने वाला है वहां से 3-4 दिन के बाद। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि तालिबान कैसे डील करेगा आईसिस के साथ, क्योंकि उसने तो मना कर दिया यूएस ने कि वो तो 31 अगस्त को जा रहा है। अब तालिबान क्या करेगा ये देखने वाली बात है, और तालिबान किस तरीके से काबू करेगा आईसिस खुरासान को ये देखने वाली बात है। बाकी ये कहना, ये तो बड़ी बड़ी हेकड़ियां छोड़ना कि साहब हमने मार दिया आईसिस को, क्या मार दिया? एक आपने हेलफायर मिसाइल से ऊपर से मार दिया, वो 4 और इकट्ठा हो जाएंगे वहां पे, फिर आप क्या कर लेंगे उनका? ये बीच में CIA के डायरेक्टर आए थे जिन्होंने टॉप तालिबानी ब्रास से काबुल में बात करी है। तो उसमें क्या बात करी है ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब तालिबान 90% मुल्क पे हावी है उसके बाद अमेरिका ये बोले कि हम वहां पे ऑपरेशंस करेंगे। इनकी या तो पीठ पीछे बात हो गई है। और इसका ये भी कारण है कि तालिबान को भी दुनिया की जरूरत है। ये तालिबान ये समझता है कि दुनिया से या तो उसको रिकॉग्निशन चाहिए या फिर पैसे चाहिए, क्योंकि तालिबान के पैसे पूरे के पूरे अफगानिस्तान गवर्नमेंट के कहने चाहिए, पैसे पूरे बाहर ब्लॉक्ड हैं। तो ये बात है वहां पे। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नोट। अब क्या बात हुई है CIA के डायरेक्टर की तालिबान से, ये डिपेंड करता है। ये जो ब्लैक हॉक अगर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं तो ये चाइना भी इनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के पास ब्लैक हॉक है नहीं, और पाकिस्तान भी इनकी मदद नहीं कर सकता, जहां तक मेरी नॉलेज आती है। अगर क्रॉस ट्रेनिंग में अगर किसी पाकिस्तानी ने सीखा हो तो सीखा हो, लेकिन चाइनीज तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक्चुअली क्या है कि अफगान आर्मी, अफगान एयरफोर्स के पास ब्लैक हॉक थे, और काफी अफगान पायलट्स इसमें ट्रेंड थे। या तो वो डिफेक्ट होके वो इनके लिए चला रहे हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, या और भी किस्म के हेलीकॉप्टर्स इनके लिए चला रहे हैं, तब मैं मान पाऊंगा। क्योंकि ये एक दिन की ट्रेनिंग नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने ये, दिस इज नॉट लाइक ड्राइविंग अ कार कि आपने 2 दिन में बच्चे को सिखा दिया कि उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इसमें तो कई सालों की ट्रेनिंग जाती है, तब जाके कोई महारत इसमें हासिल कर पाता है। कोई भी हो, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हो, इसमें बहुत लंबी लगन और साधना की बात होती है। ये इतना आसान नहीं है जितना ये बता रहे थे। ये हो ना हो, ये अफगान एयरफोर्स या अफगान आर्मी के लोग हैं जो कि दल बदल गए अपना तालिबान आने के बाद, और तालिबान को ज्वाइन कर लिए, वो लोग चला रहे हैं। क्योंकि तालिबान के पास हेलीकॉप्टर्स हैं लेकिन पायलट्स नहीं थे, पायलट्स भी उनके पास आ गए हैं। चाइना डज नॉट हैव ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, तो हर एक हेलीकॉप्टर अलग होता है। आप ऐसा नहीं कि एक हेलीकॉप्टर चला लें तो दूसरा भी चला लेंगे, उसके लिए भी अलग ट्रेनिंग होती है। और इतने शॉर्ट पीरियड में कोई सीख ले, आई डोंट बिलीव दैट। तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। नदी तक आराम से पूछिए, आप नदी के बीच नदी पार भी कर लीजिए, लेकिन जो सामने पहाड़ है, यहाँ से वैली के पहाड़ शुरू होते हैं, उस पर चढ़ना फिर मौत है। और जैसे ही ये लोग रेंज में आएंगे नदर अलायंस के वेपन्स के, वहां पे हथियार खुल जाएंगे, और फिर वही तालिबान जैसे कि 301 दिन मरे, 50 एक दिन मरे, वही चीज करनी पड़ेगी। आप देखिए, ये फोटो है दिन दहाड़े की, ये दिन में फोटो खींच रखी है। तो ये फोटो दिखाने के लिए है, ये जो वीडियो है ये आपको और हमें और दुनिया को दिखाने के लिए है कि तालिबान कितने निडर हैं। तालिबानियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि दिन दहाड़े ऐसा करें। ये कोई ऐसी जगह है जो उनके हथियारों की रेंज से बाहर है, जहां पे तालिबान ने पूरी शूटिंग करी है, और फिर दुनिया भर में वीडियो वायरल कर रखा है कि सब लोग देखें कि तालिबान कितने नजदीक पहुंच गए हैं। आप कभी भी जब अटैक करेंगे, आप ऐसे दिन दहाड़े अटैक नहीं करेंगे। दिन दहाड़े अटैक करेंगे कोई पत्थर मार के इनकी जान ले लेगा, हथियार तो बहुत दूर की बात है। तो बात यह है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वीडियो है जो तालिबान ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है सबको दिखाने के लिए। ये एक्चुअल लड़ाई का वीडियो नहीं है। ऐसा है कि ये जो कह रहे हैं ना कि भारत के 3 बिलियन और भारत को कुछ वापस नहीं मिला, मैं चौधरी साहब को बता देना चाहता हूं कि भारत ने जो पैसे लगाए थे वो वापस लेने के लिए नहीं लगाए थे। इनको ना चीनियों के साथ बिजनेस करने की आदत हो गई है कि जहां पे चीनी पैसा लगाते हैं पाकिस्तान में, गुर्दा कलेजी रखवा लेते हैं। इनके एयरपोर्ट गिरवी रखवा लिए, इनके मोटरवेज गिरवी रखवा लिए, अब इनकी पार्लियामेंट बाकी है, वो भी अगले महीने तक गिरवी इनकी रखवा लेंगे चाइनीज। हमने तो कुछ मांगा नहीं अफगानियों से, हमने तो बना दिया। और देखिए पैसा कौन लगाता है? जिसके पास होता है। ये बड़े शामियाने पाकिस्तान में बज रहे ना कि भारत के 3 बिलियन डूब गए। अरे हैं इसलिए डूब गए, अमीरों के ही पैसे डूबते हैं। आपने कभी सुना है कि भिखारी के पैसे डूब गए, भिखारी के पैसे डूब गए? ऐसे तो कभी नहीं होता। अमीर हैं हम लोग, हमारे पास पैसे हैं, थे हमारे पास 3-4 बिलियन, उड़ा दिए। और होंगे शौकीन लोग हैं, उड़ा देंगे और उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज ये है
कि बात यह है कि पंशीर वाले इनसे बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पंशीर वाले बात कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा चौधरी साहब को फैक्ट्स बेस पे बात करनी चाहिए, ठीक है। पंशीर वाले बात नहीं कर रहे थे, वही तालिबान ने प्रोपेगेंडा करा था जो अभी चौधरी साहब कर रहे हैं। तालिबान ने बोला था कि जी वो तो हमारे साथ मिलने को तैयार है, उसके 48 घंटे के अंदर 300 मार दिए तालिबान के। और ये पाकिस्तानी टीवी ने भी कवर करा है कि 300 मार दिए, मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तानी टेलीविजन ने भी कवर करा है, फिर अगले दिन 50 मार दिए। तो ये देखिए बात ये है ना कि इसमें पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ये कहते हैं पुरअमन चाहिए हमें, मतलब कि पूरी शांति चाहिए, वहां पे सब लोग शांति से रहें। शांति से रहें तो इनसे बताइए ना, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान का जो लीडर है फारूकी, वो कहाँ का बाशिंदा है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो तो पाकिस्तानी है। तो इनके पाकिस्तानी जो है वो इनके जो टॉप कंपनीज के जो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टॉप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके सबके तो हेड तो पाकिस्तानी है। हमें बताइए, इस्लामिक स्टेट का जो हेड है खुरासान का, पाकिस्तानी है। बिल्कुल सही इल्जाम है। फैक्ट ये है कि अगर आपने अफगानिस्तान छोड़कर जाने का फैसला भी किया था अमेरिका ने, तो क्या यही एकमात्र तरीका था? पहले आपने फौजें हटाई, फिर आप सिविलियंस हटा रहे हो। ये तो मतलब कोई भी फौजी तौर तरीके के बिल्कुल विपरीत है, कॉमन सेंस के विपरीत है। हमें तो समझ नहीं आई, इतने 85 बिलियन डॉलर, 85 अरब डॉलर के हथियार, 3.5 लाख राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स, कोई 75,000 हमवी और आर्मर्ड व्हीकल्स आप वहां छोड़ गए हो, नाइट विजन डिवाइसेस, बॉडी आर्मर, ये सब छोड़ दिया है तालिबान और आईएसआई के लिए कि लश्कर तोयबा को बांटे, चाहे वो जैश ए मोहम्मद को बांटे और अपने सारे पड़ोसियों को दुखी करे। देखिए जालिम खलीलजाद साहब जो इस पूरे बवंडर के वो निर्माता हैं, जिन्होंने सारा तमाशा किया है, अमेरिका की खिल्ली उड़वाई है, अमेरिका का जलूस निकाला है पूरी दुनिया के सामने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी बड़ी चतुर प्लानिंग ये थी कि हम अमेरिका वाले जो फौज है वो छोड़ देगी अफगानिस्तान को, और कोई 6-8 महीने तक अफगानिस्तान की फौज लड़ती रहेगी, फिर काबुल पे कब्जा हो जाएगा तालिबान का। लोग दोनों चीजों को भूल चुके होंगे और अमेरिका की कोई किरकिरी नहीं होगी जैसे साइगॉन में हुई थी। जिस तरह से ये विड्रॉल किया गया, जिस बेहुदा तरीके से ये विड्रॉल किया गया है, वो तो नाक कटा दी है अमेरिका की एज अ सुपर पावर। वो साफ दिखाया है कि अमेरिका इज अ सुपर पावर इन डिक्लाइन। अरे अमेरिका के अपने जर्नैल मना कर रहे थे बाइडेन साहब को, उन्होंने उनकी एक ना सुनी। नहीं, बोला ये ट्रम्प जीडी बख्शी सर मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, वो हथियार जिनसे आज तालिबान ये जंग आगे लड़ रहा है, वो हथियार अमेरिका के हैं। वो यही बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये अत्याधुनिक हथियार आप छोड़कर निकल गए। एक बच्चे को भी पता है कि अगर कहीं से जाना है, किसी घर को छोड़कर जाना है, तो अपने खिलौने साथ लेकर जाता है बच्चा। यहां आप अपने अत्याधुनिक हथियार पीछे छोड़कर निकल पड़े। देखिए, मुझे लगता है इसके अंदर कोई साजिश है। मुझे लगता है कि अमेरिका की सोच थी कि हम तालिबान का रुख करेंगे चीन की तरफ, रूस की तरफ, सेंट्रल एशियन देश यानी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की तरफ, कौकासस की तरफ, ईरान की तरफ और भारत की तरफ, ताकि ये जो लोकल ताकतें हैं इनका सर दबा के रखा जाए, इनको जो है बिल्कुल इनके आफत कर दी जाए इनके लिए वहां से हटके, और हमारा कुछ नहीं करेंगे। हम तो 8-10 हजार किलोमीटर दूर है, केवल और केवल वो रूस को, चीन को, ईरान को, भारत को तंग करेंगे। साहब यही प्लानिंग करके पहले भी आपका 9/11 हुआ, तब भी आप सोच रहे थे कि जो अफगानी है ये केवल रूस को टारगेट करेंगे, एथीस्ट रूस को टारगेट करेंगे, ये अमेरिका को कुछ नहीं कहेंगे। वो अमेरिका पे सबसे बड़ा वार किया, ब्लो बैक हुआ, द बिगेस्ट ब्लो बैक इन इंटेलिजेंस हिस्ट्री। अब क्या आप इतिहास क्यों दोहराना चाहते हैं? आपको अमेरिका के जो कॉम्बैट लीडर्स हैं, जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनकी नसीहत थी कि ऐसे मत छोड़िए, ये अमेरिका के लिए मुसीबत होगी, ये अमेरिका के अलाइज के लिए मुसीबत पैदा करेगी 1-1.5-2 साल में। हाँ। वो तो 1-1.5-2 साल भी नहीं इंतजार किया, पूरा विश्वास किया बाइडेन साहब ने पाकिस्तान के ऊपर और तालिबान के ऊपर, जैसे मोहब्बत हो गई हो तालिबान से।
और देखिए क्या किया है पाकिस्तान और तालिबान ने, कैसा पीठ में खंजर घोंपा है। अमरीकियों का तो तमाशा बना दिया पूरी दुनिया के यही सामने। बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और यही बात मुझे लगता है मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त जो बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ है वो यही बात कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी किरकिरी है। आप सुपर पावर होने की बात करते आए लेकिन आप कहां आज पहुंच गए वो पूरी दुनिया देख